हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन विद्यालय में। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी का विलोम शब्द, और ये हम लोग अटल आवासीय विद्यालय को कवर कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आपको फरवरी में होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज विलोम शब्द पढ़ने वाले हम लोग हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अनाथ का विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है कि अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनाथ का विलोम शब्द पालक, सनाथ, बेघर, नाथ क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंधकार का जो विलोम शब्द होगा वो आपका प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अंधकार का विलोम आपका प्रकाश हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अनुज अनुज किसका विलोम शब्द है। तो अनुज जो है वो क्या भाई का विलोम शब्द है, मित्र का, शत्रु का या अग्रज का। तो अनुज जो है वो अग्रज का विलोम शब्द थे। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है उपकार। आपको बताना है कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपकार का क्या विलोम शब्द विकार होगा, अपकार होगा, अनुपकार, परोपकार। उपकार का विलोम क्या होगा बताइए फटाक से। चलिए, तो उपकार का जो विलोम शब्द होता है वो आपका हो जाता है अपकार, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब उधार का विलोम पूछा है कि उधार का विलोम क्या होता है, नगद या जमा, कर्ज, धन। तो उधार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नकद। और ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग नगद लिख देते हैं, नगद, लेकिन असल में आंसर होता है नकद। ये वाला सही आंसर, ये वाला गलत आंसर। ठीक है, तो उधार का विलोम शब्द जो होता है वो नकद होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐतिहासिक ऐतिहासिक शब्द का आपको बताना है विलोम शब्द। तो ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या होगा, इतिहास, पुरातात्विक, अनैतिहासिक, प्राचीन। तो क्या होगा इसका विलोम शब्द। तो ऐतिहासिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनैतिहासिक। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम शब्द पूछा है, जैसे आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ऐसे परीक्षा में आप क्या हो जाते होंगे, अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं जब आप फेल हो जाते हैं। तो उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बताना है आपको कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो कीर्ति का जो विलोम शब्द होता है वो आपका हो जाता है अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति, ना ही कुकीर्ति होगा, ना ही सुकीर्ति, ना ही अकीर्ति। आंसर विल बी द राइट ऑप्शन विल बी द सी। अगला आपके सामने है कि कृपण यानी कंजूस का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है कृपण, कृपण माने होता है कंजूस, कंजूस का विलोम शब्द क्या होता है। तो कृपण का जो एंटोनिम्स या विलोम शब्द के लिए वो होता है दाता। ठीक है, कृपण का विलोम शब्द हो जाएगा दाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब पूछा है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, कृतार्थ, कृतघ्न, कुकर्मी, कृपालु। तो जो कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका कृतघ्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछ रहा है कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो कुटिल शब्द का जो विलोम शब्द होगा क्या वो जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, सरल हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। तो कुटिल शब्द का जो विलोम शब्द है वो आपका सरल हो जाएगा। ठीक है ना, कुटिल शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो आपका सरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्रय। जैसे आप कुछ भी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप क्रय करते हैं। क्या करते हैं आप, क्रय करते हैं। जब क्रय कर लेते हैं तो किसी सामान को फिर क्या करना पड़ता है आपको, तो विक्रय, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्रय का विलोम शब्द विक्रय होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि आदान का विलोम शब्द। सुने होंगे आप आदान और प्रदान। तो आदान का विलोम शब्द होगा प्रदान। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि अमृत का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, अमृत। तो आपको बताना है कि अमृत का जो विलोम शब्द वो क्या होगा। अमृत का विलोम शब्द पानी, विष, दूध, दवा। तो अमृत का जो विलोम शब्द होगा वो आपका जो होगा वो हो जाएगा विष। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, विष हो जाएगा। ठीक है ना, ये विष का मतलब होता है जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उदय का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है दोस्तों उदय का विलोम शब्द। तो उदय का जो विलोम शब्द होगा क्या वो शाम होगा, अंत होगा, अस्त होगा, रात होगा। तो उदय का जो विलोम शब्द है वो आपका हो जाएगा अस्त। ठीक है, उदय का विलोम शब्द
अस्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका है कि इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इहलोक का क्या विलोम शब्द? परलोक होगा, स्वर्ग होगा, नरक होगा, देवलोक होगा, ठीक है ना? इहलोक, तो आपको बताना है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है इहलोक। तो इहलोक का विलोम शब्द जो होता है वो परलोक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का जो विलोम शब्द होता है वो इति होता है, ठीक है ना? अथ का विलोम शब्द इति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सही विलोम युग्म जोड़ा बनाइए, यानी ऐसा कौन सा जोड़ा है विलोम का जो एकदम करेक्ट है। आप बताइए आशा का विलोम क्या होता है? तो आशा का विलोम तो निराशा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया है भरोसा, तो ये खत्म हो गया। इसका आय का विलोम व्यय दिया है, हाँ, तो ये आंसर आपका सही हो गया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है कि आयात का विलोम क्या होता है? आपको बताना है इस आयात का विलोम शब्द क्या होगा। तो आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है, ठीक है। नहीं यातायात, नहीं आना और नहीं बात। तो आयात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्यात करना, ठीक है ना। आयात का विलोम निर्यात करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षा का विपरार्थक पूछा है कि आपको बताना है इस अपेक्षा शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है। क्या अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा, परीक्षा होगा, सुरक्षा होगा, समीक्षा होगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को आ रहा है वो अपना आंसर जरूर दें। तो अपेक्षा, तो अपेक्षा का जो विलोम शब्द होगा, आप फटाक से आंसर दीजिए। तो अपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा बालक उपेक्षा, ठीक है ना। अपेक्षा का जो विलोम शब्द होगा वो उपेक्षा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आपको उपेक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कटु पूछ रहा है कि कटु का सही विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है इस कटु का विलोम शब्द। तो कटु का हो सकता है आपके मन में जा रहा हो कि सर मीठा मार दें, तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कटु का तो मीठा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। कटु का जो विलोम शब्द होगा आपका वो हो जाएगा मधु, ठीक है। कटु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधु। आंसर विल बी द सी राइट आंसर, ठीक है। तो कटु का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा मधु। अगला फिर सवाल वही आ गया कि क्रय का बताइए, क्रय का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्रय का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा विक्रय, ठीक है ना। क्रय का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विक्रय। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब देखिए उधर तो हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया, अब आइए कुछ रिवीजन टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना। रिवीजन टाइप में जैसे मैंने आपको जो जो बताया था उसको एक बार कर लेते हैं। तो आप बताइए फटाक से अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है ना। मैं एक करके लिख भी दे रहा हूँ। अनाथ का विलोम सनाथ। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। तो अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ, ठीक। वैसे ही अगर अंत का मैं पूछूं तो अंत का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो अंत का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाएगा आपका आदि, ठीक। अब आपको बताना इसी प्रकार से कि अल्प का विलोम क्या होगा। तो अल्प का जो विलोम होता है वो होता है बहु। अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहु, ठीक है। तो आइए अगला जानते हैं कि अब दिया है अग्रज। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्रज का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों वो होता है अनुज, ठीक है। अग्रज का हो जाएगा अनुज। उसी प्रकार अगर पूछा है कि अमृत का विलोम, तो अमृत का विलोम हो जाएगा विष, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे पूछा है आदान। तो आदान का तो पता ही आपको है कि आदान का हो जाएगा प्रदान। अब पूछा है आशा। तो आशा का विलोम हो जाता है निराशा, ठीक है ना। आशा का विलोम शब्द निराशा हो जाता है, ठीक है। चलिए ये आपके रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। उसी प्रकार मैंने दिया हुआ है अगला है कि अथ। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका इति, ठीक है। वैसे दिया है अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विराग, ठीक है। वैसे दिया है अति। अति का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प। उसी प्रकार दिया है अवनति। तो अवनति का जो हो जाएगा वो हो जाएगा उन्नति, ठीक है ना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा उन्नति। अब आपके स्क्रीन पर बच गया है अस्त। तो अस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। अस्त का विलोम शब्द हो जाएगा उदय। अपेक्षा का बताइए क्या होगा? तो उपेक्षा।
ठीक है, अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। अब बताना है आपको अंधकार का विलोम, तो अंधकार का विलोम तो हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए आप, जैसे आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आगामी, तो अब बताना है आपको आगामी का विलोम क्या होगा। ठीक है ना, आगामी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विगत। ठीक, इसके बाद दिया है आयात, आयात का आपको पता है क्या हो जाएगा, निर्यात। आकाश का क्या हो जाएगा बताइए, आकाश का हो जाएगा पाताल। ठीक है, पाताल। आजादी का क्या हो जाएगा तब, आजादी का विलोम शब्द आपको हो जाएगा गुलामी। ठीक है जी, गुलामी हो गया। अब अगला दिया है इहलोक, तो इहलोक का हो जाएगा परलोक। ठीक है, इहलोक का परलोक। अब बच जाता है एक और आंसर कि ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ईश्वर का जो विलोम शब्द होता है आपको बताना है, फटाक सोच के बताइए। ईश्वर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जीव। ठीक है, ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा आपका, जीव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ इच्छा, इच्छा का विलोम आपको बताना है, तो इच्छा का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा अनिच्छा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद उपयोग, उपयोग का विलोम शब्द हो जाएगा दुरुपयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुरुपयोग। इसी प्रकार उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। ठीक है ना, उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद दिया उधार, तो उधार का तो हो जाएगा विलोम शब्द नकद। ठीक, वैसे ही एकता का क्या हो जाएगा, अनेकता। ठीक है जी, अनेकता हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार पूछ रहा है कि ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए आप, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ऐतिहासिक का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनैतिहासिक, अनैतिहासिक, ये ऐतिहासिक का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा उपसर्ग का विलोम शब्द क्या होता है, तो उपसर्ग का सबको पता है कि प्रत्यय होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये फॉर रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया। ठीक है ना, कि आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। ठीक, जैसे अगला सवाल आपके सामने उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा अनुत्तीर्ण। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। और एड़ी का सबको पता है कि एड़ी चोटी का दो जब लगा देते हैं तो एड़ी का विलोम शब्द हो जाएगा चोटी। ठीक, इसके बाद है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का जो विलोम शब्द होता है आपको बताना है, तो ऐश्वर्य का हो जाएगा अनैश्वर्य। ठीक, अनैश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम शब्द अनैश्वर्य। ठीक, कीर्ति का हो जाएगा आपका विलोम शब्द अपकीर्ति। ठीक है जी, कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति। अब इसी प्रकार से आपको बताना है कि क्रोध का विलोम क्या होगा। ठीक, तो क्रोध का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका क्षमा। ठीक, कृपण का तो मैंने आपको बताया अभी अभी क्वेश्चन में, आप किया है अपने दाता। और कर्म का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निष्कर्म। ठीक है, निष्कर्म। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब फिर से पूछा कि क्रय का विलोम शब्द, आपको पता है क्रय का विलोम शब्द क्या होता है, विक्रय। और कोप का पूछा, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि कोप का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। तो कोप का विलोम शब्द हो जाएगा कृपा। ठीक है, कोप का विलोम शब्द हो जाएगा आपका कृपा। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि कठोर पूछा है कि कठोर का विलोम शब्द क्या होगा, तो कठोर का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाएगा कोमल। ठीक है, कठोर का विलोम शब्द कोमल। अब कुटिल का पूछा है, तो कुटिल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सरल। ठीक है, कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपको कृतघ्न, ये इसका विलोम शब्द हो गया आपको कृतघ्न। ठीक, अब एक और इसमें बच गया है जो है कटु। ठीक है, तो आपको बताना है कि कटु का विलोम शब्द क्या होगा, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने इसका आंसर करवाया हुआ ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो तो ज़रूर बताएं। ओके, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।